अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एट माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट इरम मुमताज़, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो जी, इस चैनल में आप अबाउट साइकोलॉजी लर्न करेंगे। साइकोलॉजी क्या होती है, साइकोलॉजी की इमर्जेंस कैसे हुई, किन किन साइकोलॉजिस्ट ने मेजर रोल प्ले किया, कौन कौन से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, इनको डायग्नोज कैसे किया जाता है, एंड मच मोर। तो जी, इतनी सारी लर्निंग से पहले मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी की तरफ। जी, अगर डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी की बात की जाए तो ये दो ग्रीक वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बनती है। फर्स्ट वन इज साइकी which means soul and second is logos जिसका मतलब है study। ठीक है जी, it has been formed with the help of two Greek words। इन्हीं दो ग्रीक वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो मुकम्मल होती है। तो अगर इनको कंबाइन करके देखा जाए तो कुछ इस तरह से डेफिनेशन होती है, स्टडी ऑफ सोल। ठीक है, अर्लियर पर्सन साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ सोल क्यों कहते थे? इसलिए कि जो अर्लियर साइकोलॉजी थी वो चीज़ों को सोल के पर्सपेक्टिव से देखती थी। ठीक है, उनका कहना था, उनका मानना था कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो सोल की वजह से होता है। ठीक है, यानी अगर किसी की सोल अच्छी होगी तो बिहेवियर अच्छा होगा, किसी की सोल बुरी होगी तो उसका बिहेवियर बुरा होगा। ठीक है, पहले साइकोलॉजी को सोल के कॉन्सेप्ट से रिलेट किया जाता था। मीन्स के पहले कोई भी प्रॉब्लम होता था तो यही कहा जाता था कि उसकी सोल की वजह से हुआ, उसकी सोल अच्छी नहीं है, उसकी सोल बुरी है, मीन्स के सोल को ब्लेम किया जाता था। फिर बाद में इस पे साइंटिफिक रिसर्चेस हुई, एडवांस स्टडीज़ हुई, तो एक नई डेफिनेशन साइकोलॉजी की जो सामने आई, इसमें ये चेंजिंग हुई कि उन्होंने वर्ड सोल को निकाल दिया और इसको रिप्लेस कर दिया गया माइंड के साथ। जो करंट डेफिनेशन है, रिसेंट मॉडर्न डेफिनेशन है साइकोलॉजी की, वो भी मैं आगे जाके आपसे शेयर करूंगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड साइकोलॉजी वाज यूज्ड बाय रुडोल्फ गोखल इन 1590 and was first named in the book called Psychologia. In the beginning, psychology was the branch of philosophy until 1817 when it developed as an independent discipline in Germany. अब बात करते हैं साइकोलॉजी एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन कब इमर्ज हुई। तो अगर इसमें सबसे पहला नाम है विलियम वुंड का लूँ तो ये गलत नहीं होगा। क्यों इनका नाम आता है तो आइए देखते हैं। In 1879, first psychological laboratory was established by William Wundt. He was the first person to refer himself as psychologist. जी, यही वो पर्सन है जिन्होंने साइकोलॉजी की फर्स्ट एवर लेबोरेटरी जो थी वो ओपन की, और यही वो पर्सन है जिन्होंने साइकोलॉजी को एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन बर्थ दिया। That is the reason why he is known as father of psychology and founder of modern psychology. This was the first time psychology was separate from philosophy and biology. In the starting, beginning में साइकोलॉजी को फिलोसफी की ब्रांच कहा जाता था, और यही वो पर्सन है जिन्होंने साइकोलॉजी को फिलोसफी से सेपरेट किया था। डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। जी, तो देखते हैं साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। साइकोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी है, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर की और उसके मेंटल प्रोसेस की। इस डेफिनेशन में अगर देखा जाए तो 3 इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, साइंटिफिक स्टडी, ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। तो आइए इन पे बात करते हैं। साइंटिफिक स्टडी, साइंस के बारे में अगर बात की जाए तो देखते हैं साइंस क्या होती है। अगर देखा जाए तो साइंस वो है जो एक्सपेरिमेंट पे बेस करती है, एम्पिरिकल होती है। ठीक है, मीन्स
कि इसमें एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, फिर उनके जो रिजल्ट्स आते हैं, जो फाइंडिंग्स आती हैं, उन पे थ्योरी बनती है। आप कह लीजिए कि ये एक बहुत सिस्टमेटिक अप्रोच होती है। तो इसी तरह से साइकोलॉजी भी इन सबको फॉलो करती है। साइकोलॉजी में भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, थ्योरी डेवलप होती है, ठीक है, ये भी बहुत सिस्टमेटिक होती है। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि साइकोलॉजी एज अ साइंटिफिक स्टडी। अगर अब ह्यूमन बिहेवियर की बात की जाए तो ह्यूमन बिहेवियर दो तरह के होते हैं। बिहेवियर्स में दो तरह के बिहेवियर आते हैं, ओवर्ट बिहेवियर एंड कोवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट बिहेवियर की अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूं तो एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी। फॉर एग्जांपल, आप एक पर्सन से बात कर रहे हैं ड्यूरिंग टॉक, ठीक है, आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखते हैं। मे बी वो हंस के बात कर रहा है, स्माइल दे रहा है, सैड बात कर रहा है, ठीक है, साथ वो कुछ मूवमेंट देगा, हैंड मूवमेंट आप नोट कर रहे हैं, उसकी टोन हाई हो सकती है, लो हो सकती है। तो ये जो सारी उसके, ठीक है, आप कह लीजिए एस्पेक्ट हैं, ये ओवर्ट बिहेवियर में आएंगे। ओवर्ट बिहेवियर विच इज़ ईजीली विजिबल मीन कि उसके फेशियल एक्सप्रेशन, उसकी हैंड मूवमेंट, उसकी टोन, ये सब ओवर्ट बिहेवियर है उसके। और अगर कोवर्ट बिहेवियर की बात की जाए तो कोवर्ट बिहेवियर इज द हिडन एस्पेक्ट ऑफ आवर बिहेवियर, जिनको हम देख नहीं सकते। इसी एग्जाम्पल को आगे लेके चलूँगी, उसी के थ्रू समझाऊंगी कि अगर आप उस पर्सन से बात कर रहे हैं, उसकी मूवमेंट आप नोट कर रहे हैं, देख सकते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा, आप ये सब देख सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो सोच क्या रहा है, वो नहीं आप देख सकते। तो ये उसका कोवर्ट बिहेवियर होगा। सो साइकोलॉजी इंसान के, ह्यूमन के बिहेवियर को भी स्टडी करती है। बिहेवियर ओवर्ट भी हो सकता है, कोवर्ट भी हो सकता है। तो अगर मेंटल प्रोसेस की बात की जाए तो इसमें हमारे कोग्निटिव प्रोसेस आते हैं, लाइक हमारी लर्निंग, हमारी मेमोरी, हमारी थिंकिंग, हमारी रीजनिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा, मीन कि जिनमें हम अपना ब्रेन यूज करते हैं। सो दिस वाज अ ब्रीफ डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। आई होप आप इसे अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, आपको समझ आ गई होगी कि साइकोलॉजी क्या होती है, क्या क्या ये किस किस चीज़ को स्टडी करती है। तो अब बात करते हैं व्हाट साइकोलॉजी इज। साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द व्हाई एंड हाउ ऑफ बिहेवियर, ठीक है, मीन्स कि हमारा कोई भी बिहेवियर हो रहा है, साइकोलॉजी बताती है क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। साइकोलॉजी इन सब के आंसर करती है। दो पर्सन्स हैं, सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। तो साइकोलॉजी ये भी बताती है कि ये डिफरेंस क्यों है, उसका बिहेवियर क्यों ऐसे है और कैसे हो रहा है ऐसे, ठीक है, इन सब के आंसर करती है साइकोलॉजी। आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। मेक श्योर योर पार्टिसिपेशन by like my video and subscribe my channel. Have a good day.